लेसन की क्लास 6 में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो 5 क्लासों को मैं आपको दे चुका हूँ। ये हमारी 6वीं क्लास है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, आज का क्लास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव कितने प्रकार होते हैं ये आपको पता ना हो तो इस वीडियो में सारा सारा निचोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंटरोगेटिव 2 प्रकार होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें यस और नो में हमें जवाब देना पड़ता है, और सेकेंड टाइप पे होता है जिसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। तो ये इंटरोगेटिव वाले बनते कैसे हैं, इनका नमूना क्या है, इसका नियम क्या है, इसके सारे सारे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। यदि कोई वीडियो बाद आपको अच्छा लगे, कोई तुम्हें दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको वो चीज़ बेहतर तरीके से समझा सकें। चलिए, लेसन क्लास 6 में इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पहले देखेंगे। द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय, आर यू इल। ये यहाँ पर आर लगा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इल है। आर यू इल। तो एक नियम इतना याद रखना, जब भी हम इनडायरेक्ट किसी भी तरह का हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन सब को असर्टिव में ही बनाते हैं। सबसे पहले हमें इतना याद होना चाहिए, जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं किसी भी प्रकार का डायरेक्ट हो, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको असर्टिव में ही बनाएंगे, जो देखेंगे। और यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। देखेंगे, द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ। अब ये हमारा यू है, यू रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है? सब्जेक्ट है। जब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि सेकंड पर्सन दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा सब्जेक्ट बदला जाएगा। तो यू है, यहाँ पर असर्टिव बनाएंगे तो यू है किस तरह बदला जाएगा? वर्ब के हिसाब से। तो इफ लगा दिया, कॉमा एंड कॉमा, यहाँ पर क्या हो गया? इफ ही वाज इल। इफ के बाद क्या है? मैंने सिंपल बना लिया, यू को उठा के इस तरफ कर लिया तो वर्ब के हिसाब से बदल गया, तो ही हो गया। और आर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, रमेश सेड टू द मुकेश, आर यू गोइंग टू दिल्ली। इस प्रकार से भी जैसे इसमें आर है और इसमें भी यू है, दोनों में सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। जो तो यहाँ पर यू है तो यू बदला जाएगा किस हिसाब से? मुकेश हिसाब से। तो देखेंगे, रमेश आस्क्ड मुकेश इफ ही वाज गोइंग टू दिल्ली। जो सिचुएशन इसमें थी वही कंडीशन इसमें है, जो कंडीशन इसमें थी वही कंडीशन नीचे वाले में सेम है। तो ही वाज गोइंग टू दिल्ली, तो असर्टिव में कर लिया और बाकी सब हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, वर्ब लगा दिया, प्रपोजिशन, उसके बाद नाउन दिल्ली। देखेंगे नेक्स्ट, he said to me will you help me today। he said to me will you help me today। ये पता होना चाहिए, बिल को हम परिवर्तन किस में करते हैं? बिल को बदलते हैं वुड में। तो देखेंगे, और ये सिंपल करेंगे असर्टिव में। तो ही आस्क्ड मी इफ आई, यहाँ पर सेकेंड पर्सन है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो बदलेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यदि रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो इसको हिसाब से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मी के हिसाब से आई। इफ आई वुड हेल्प हिम टुडे, ये टुडे का हो जाएगा, टुडे को परिवर्तन कर देंगे दैट डे में। किसमें? दैट डे में। टुडे बदला जाता है दैट डे में, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, तो टुडे का दैट डे में। देखेंगे नेक्स्ट, रामा सेड टू राणा डिड यू गो देयर यस्टरडे। तो यहाँ पर भी इसको असर्टिव बनाएंगे, पास्ट डेफिनेट को पास्ट परफेक्ट टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। तो देखेंगे, रामा आस्क राणा इफ, यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या होता है? राणा लड़का क्या हो जाएगा? ही, इसकी जगह पर इसके साथ बदला जाएगा तो यू का ही हैड गॉन, यहाँ पर भी क्या आएगा? एन गॉन, ही हैड गॉन देयर
द यस्टरडे को बदल दिया मैंने द प्रीवियस डे। इस प्रकार से इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के। देखिए अब देखेंगे नेक्स्ट वन। रमेश सेड टू हिज टीचर सर मे आई गो होम। सर मे आई गो होम, इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर, रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, मांग रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो रमेश आस्क्ड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली, कोई सम्मान के साथ तो उससे छुट्टी मांगता है कि सर मे आई गो टू होम, इस प्रकार से। तो रमेश आस्क्ड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो होम, तो ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई बदल गया टीचर किसके हिसाब से, रमेश के हिसाब से। किसके हिसाब से, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रमेश बदले, रमेश का क्या आ गया, इफ ही माइट, मे का बदल दिया माइट में, तो माइट गो होम। देखिए नेक्स्ट अब आया हमारा सेकेंड टाइप वाला। किसका आया, सेकेंड टाइप का नियम क्या कहता है, इन टेंसों में आप इफ, वेदर या दैट का प्रयोग न करिए। इसमें इफ वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो इसमें वेयर, व्हेन, व्हाट दिया होता है वही कनेक्टिव्स का कार्य करते हैं। जो कनेक्टिव्स होते हैं जैसे उसमें दैट, इफ में, इफ वेदर, लेकिन उसमें इफ वेदर दैट का प्रयोग नहीं करना है हमें। जो उसमें दिया गया होगा क्वेश्चन वर्ड, उसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव के रूप में हम प्रयोग करते हैं। देखेंगे जिया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव। अब ये भी है सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव, लेकिन जब इंडायरेक्ट बनाएंगे किसी में, पहले बता चुका हूँ, किसी भी प्रकार का डायरेक्ट हो, लेकिन डायरेक्ट हमेशा असर्टिव में ही बनेगा। जैसे जया आस्क्ड रमेश, वेयर को भरता लिया, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया, तो वेयर ही लिव्ड, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब यहाँ पर इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये रमेश के हिसाब से बदल जाएगा। किसके हिसाब से, रमेश के हिसाब से। तो रमेश क्या हो गया, ही। तो क्या है, सेकेंड पर्सन पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या वेयर ही लिव्ड बन गया सिंपल में। तो वेयर ही लिव्ड। निशा सेड टू मोनी व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। देखिए इसमें निशा आस्क्ड मोनी व्हाई, कनेक्टिव का कार वाई ही करेगा, मैंने वाई लगा दिया। तो सी हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे, यस्टरडे को बदल दिया मैंने द प्रीवियस डे, डिड का परिवर्तन कर दिया है हैड में, फिर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी व्हाई शुड आई हेल्प यू। इसमें नियम कहता है शुड, कुड, वुड, माइट, इनका चेंज नहीं किया जाता है। देखेंगे सिंपल बनाएंगे, ही आस्क्ड मी व्हाई, व्हाई लगा दिया, तो व्हाई ही शुड हेल्प मी। यू कौन है, यू ये ऑब्जेक्ट है किस, तो ये बदल जाए किसके हिसाब से, मी के हिसाब से। यदि कोई भी रिपोर्टिव पार्ट में सेकेंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट है लेकिन किसके हिसाब से बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, मी है तो यहाँ पर मी लगा दिया, यू की जगह क्या हो गया मी, क्योंकि उसके हिसाब से बदला गया है तो मी आ गया। अब अनिल सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। अब देखिए अनिल सेड टू व्हाई डिड यू डू इट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हो तो पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तन कर देते हैं असर्टिव के, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में इसको परिवर्तन हम कर देंगे। तो अनिल आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट, तो क्या है डिड का परिवर्तन कर दिया हैड में। तो जब भी कोई भी हम इंडायरेक्ट बनाते हैं किसी भी प्रकार का हो, जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो सारे हम असर्टिव में उसको लेकर आते हैं। नियम यही कहता है इंडायरेक्ट का, चाहे एक्सक्लेमेटिव हो, असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो वो असर्टिव में ही बनेगा। तो क्या अनिल आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट, ये नियम है हमारे फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप के। ये और सारे आगे आने वाले वीडियो में आपको इंडायरेक्ट पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इंडायरेक्ट क्लास को जो पीछे वाली हैं आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।